नमस्कार, मैं उत्पल सर। आज हम लोग कक्षा 10 के प्रमेय पढ़ेंगे। पहला प्रमेय है आधारभूत आनुपातिकता का प्रमेय या थेल्स प्रमेय कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए तो ये अन्य भुजाओं का एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी पैरेलल टू बी सी है, खींची गई है। अब दिखाना है कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो चलिए थोड़ा सा रचना कर लेते हैं ए नंबर में कि बी तथा सी डी को मिलाया गया है और बी नंबर में डी से डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी तथा ई से ई एल परपेंडिकुलर टू ए बी खींचा गया है। अब चौथा नंबर पॉइंट में देखिए कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। इसलिए ये त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू आधार ए डी हुआ इंटू ई एल हुआ। इसलिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार ए डी इंटू ऊंचाई ई एल। इसी प्रकार त्रिभुज डी बी ई में लीजिए, देखिए डी बी ई एक अधिक कोण वाले त्रिभुज है, इसलिए मान लीजिए बी डी को बढ़ाया गया है और तब ई से ई एल परपेंडिकुलर खींचा गया, इसलिए इसका आधार हो गया बी डी और ऊंचाई हो गया ई एल। इसलिए त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू आधार डी बी इंटू ऊंचाई ई एल। इसलिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू ए डी इंटू ई एल डिवाइडेड बटे हाफ इंटू डी बी इंटू ई एल। ऐसी स्थिति में हाफ और हाफ ई एल कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए बचा ए डी बटे डी बी। इसको समीकरण नंबर 1 रख दीजिए। फिर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू आधार इधर वाला ले रहे ए ई और ऊंचाई हो गया डी एम। इसी प्रकार डी ई सी का क्षेत्रफल डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू आधार ई सी इंटू ऊंचाई डी एम। क्योंकि डी ई सी एक अधिक कोण वाला त्रिभुज है, मान लीजिए इसको आगे बढ़ाया गया है और आगे बढ़ा करके डी से डी एम परपेंडिकुलर खींचा गया है, इसीलिए डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। इसीलिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल डिवाइडेड बटे त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम डिवाइडेड बाय हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। हाफ हाफ और डी एम कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए यह ए ई बटे ई सी बच रहा है, इसलिए इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं हम लोग। क्योंकि त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज डी ई सी ये एक ही आधार डी पर स्थित है और दो समानांतर रेखाएं बी सी और डी ई के बीच स्थित है। इसलिए कक्षा 9 में आप लोग पढ़े हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच और एक ही आधार पर स्थित होने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। ये समीकरण नंबर 3 दे दिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 से स्पष्ट है
कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर AD बटे DB, क्योंकि DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। फिर समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 2 से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर AD बाई DB, और त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर AE बाई EC। अब ये दोनों देखिए बराबर है, तो अगर ये दोनों बराबर होगा तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, इसलिए दिस इम्प्लाइज AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। कक्षा 10 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, जिसे हम लोग थेल्स थ्योरम कहते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि आने वाले समय में गणित को आगे बढ़ाने के लिए आपके कमेंट ही मुझे प्रेरणादायक होगा।